नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं रात ही रात में, बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। एक एक करके हेडलाइन पहले आपको बताता हूं और फिर डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले तो अमेरिका के बाजार की बात करें तो गिरकर बंद हुआ है। ऑब्वियस है, कल रात में ही हम सभी ने देखा था कि नीचे है, बट ज़्यादा नीचे नहीं बंद हुआ है डाउ लेवल्स पे। बाकी देखोगे तो ज्यादा नीचे बंद हुआ है। डाउ जोन्स 453 पॉइंट्स नीचे है, 1% के करीब 0.93% नीचे बंद हुआ है। लेकिन परेशानी ब्रॉडर मार्केट में थी, जहां पे S&P 500 1.33% टूट गया है और नेस्डेक इंडेक्स में 1.59% की गिरावट थी। वहीं अगर रसल 2000 की बात करी जाए, यानी ब्रॉडर मार्केट 2.25% टूट गया है। तो बड़ा फॉल देखने को मिला है कल आपको अमेरिकन मार्केट्स में। साथ ही साथ अगर आप विक्स पे नजर डालें तो 24% ऊपर कूद गया है विक्स। अब बात करूं अगर मैं यूरोप के मार्केट्स की, तो यहां भी हालत खराब थी। फिट्सी 1.25% नीचे था, डेक्स 1% नीचे था और कैंक में 0.65% की गिरावट थी। ये तो आपके लिए अमेरिका के हाल हो गए बाजार के। एक बार अपना गिफ्ट निफ्टी भी चेक कर लेते हैं कि वो कहां पे बंद हुआ है, सो दैट हमें अपने लिए भी कुछ समझ में आए। अगर गिफ्ट निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करी जाए दोस्तों, तो गिफ्ट निफ्टी आपका बंद हुआ है 274 पॉइंट्स नीचे 24,300 पे, और जो हम लोग बंद हुए थे कल वो 24,450 था। दैट मीन्स अगर आप 24,450 से कंपेयर करोगे तो 150 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं, और गिफ्ट निफ्टी को देखोगे तो अराउंड फिर से हम 250-300 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं आपको। अब एक एक करके मैं देता हूं अपडेट। कल लास्ट अपडेट जो मेरी तरफ से आई थी आपके लिए वो थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनकंडीशनल सरेंडर मांगा है ईरान से। ईरान ने अनकंडीशनल सरेंडर तो नहीं दिया, लेकिन कुछ बड़े लेवल पे झटके जरूर दे दिए। जैसे कि दुबई एयरपोर्ट पे फ्रेश अटैक सुनाई दिया है कल, और वहां से धुआं भी निकलता हुआ दिख रहा है। दुबई भारत के लिए बड़ी जगह है, क्योंकि दुबई में काफी इंडियन सिटीजन्स, आप सभी को पता है, ट्रेवल करने जाते हैं और रहते भी हैं। इवन जो अफोर्ड कर सकता है उसने तो दुबई को अपना घर भी बना रखा है। समझ रहे हो बात को? दुबई में कितने सारी आपको ऐसे लोग दिखते हैं जो पैसा बनाते हैं भारत में, फिर दुबई शिफ्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ नो टैक्स पॉलिसी। तो दुबई में बहुत सारे इंडियंस हैं, और ये हमारे लिए टेंशन की विषय है, क्योंकि वो इंडियंस ऐसा नहीं है केवल खुद ही रहते हैं और खाते हैं पीते हैं, वो भारत में पैसा भी भेजते हैं भाई। तो वहां से रेमिटेंस भी आ रहा है। मेरे हिसाब से ये चीज भारत के लिए थोड़ी नेगेटिव है। दूसरी बात, प्रेसिडेंट ट्रंप की बात करें और ईरान की बात करें, तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ओपन रखा है, ये ईरान ने कहा है, जिसमें डेटा ये कह रहा है कुछ ओपन नहीं है, नाम के लिए ओपन है, अगर कुछ भी जाता है और उसे मार देते हैं, उड़ा देते हैं। लेकिन ईरान कह रहा है ओपन है, लेकिन इजराइल और यूएस से रिलेटेड अगर शिप है, कोई वेसल है, वो अलाउड ही नहीं है वहां से पास करने के लिए। बाकी कोई शिप है जाओ, जैसे ओमान, इराक, अगर ये कोई जाना चाहते हैं, अपने क्रूड को बेचना चाहते हैं, एलएनजी को बेचना चाहते हैं, बेचें, लेकिन इजराइल या यूएस की शिप है उससे नहीं जाने देंगे, ऐसा ईरान कह रहा है। उसके बाद अगर आप नोटिस करें तो क्या क्या हुआ, सबसे पहले तो 19 केजी का कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के प्राइसेस बढ़ाए गए। नॉर्मल गैस सिलेंडर के प्राइसेस भी आई थिंक इंक्रीज हुए हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज दिन के दौरान। फिर दुबई पे ईरान की तरफ से अटैक हुआ है, ये सारी चीजें देखने को मिली हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने 1 महीने के लिए हर कंट्री को वेवर दिया है कि आप रशिया से ऑयल परचेज कर सकते हो। प्रेसिडेंट ट्रंप ने $20 बिलियन का इंश्योरेंस अनाउंस किया है शिप्स के लिए, जो कच्चे तेल के दौरान फूट रही हैं, टूट रही हैं, जो मर्जी कह लीजिए, उड़ा दी गई हैं, उन सब के लिए ये सारी डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। तो बहुत कुछ हुआ है रात ही रात में, अगर आप देखें तो एग्जैक्टली $20 बिलियन का इंश्योरेंस प्रोग्राम फॉर ऑयल टैंकर्स ड्यूरिंग ईरान वॉर। तो ये एक प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से बड़ा कदम है, ये पॉजिटिव है एक तरीके से देखा जाए तो। इससे तो कुछ तो राहत मिलेगी कम से कम ऑयल टैंकर्स को। दूसरी बात, एक इतिहास भी बना है कल। कच्चा तेल एक हफ्ते में पहली बार 35% से ज्यादा कूद गया, पहली बार। यह आपको दर्शा रहा है किस लेवल का पैनिक है। दोस्तों, जब भी ईरान का मामला होता है ना, तो हम सभी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि कच्चे तेल में बड़ी दिक्कत आ सकती है।
मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब इजराइल हमास चल रहा था तो भी कुछ इसी प्रकार की खबरें थी कि अगर ईरान बीच में कूदा तो कच्चे तेल पे इंपैक्ट बड़ा आ सकता है और उसकी वजह से इंडियन मार्केट गिर सकता है, लेकिन ईरान कूदा ही नहीं था। बट यहां तो मैटर ही ईरान का था। ईरान कैसा कुछ भी जो भी है, कच्चे तेल के मामले में बहुत पावरफुल है। पूरी दुनिया का 4% प्रोडक्शन है कच्चे तेल का ईरान के पास। पूरी दुनिया के 9% रिजर्व्स ओन करता है ईरान। अब पूरी दुनिया में कितनी कंट्रीज हैं, उनमें से अकेला ही देखो कितना कुछ ओन कर रहा है कच्चे तेल में। 4% आपको सुनने में बहुत बड़ी बात है, 4% में आपको बताना चाहूंगा, और 9% के रिजर्व्स, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें इसीलिए हो रही हैं। अब सेफ हेवन बाइंग में बहुत तेजी बनी है कल अचानक से वापस। गोल्ड कूद गया 2%, सिल्वर कूद गया 3%। एक्चुअली में सैटरडे संडे को ये लोग एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि सैटरडे संडे है, वीकेंड है, उस दिन तो बढ़ नहीं सकते हैं, चीजें खराब हो रही हैं, तो क्यों ना पहले ही बढ़ जाएं, मंडे को देखा जाएगा जो होगा। तो ये बहुत तेजी में दिखे आपको। सिमिलरली ब्रेंट क्रूड ने हद मचा दी जाते जाते, $92.69 प्रति बैरल पे बंद हुआ है, ऑलमोस्ट 93 पे। तो ये तो मतलब अलग ही कुछ कर रहा है भाई, ये नहीं मान रहा। सिमिलरली ऑयल में भी ऑयल तो 12% ऊपर कूद गया है कल के सेशन में, और अराउंड $91.27 पे बंद हुआ है। तो ऑयल में कुछ हद ज्यादा तेजी बन गई थी। नेचुरल गैस भी 6% ऊपर बंद हुआ है आपके लिए। तो ये सारी चिंता की विषय है दोस्तों जो दिख रहे हैं भारतीय बाजार के लिए इस समय। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। डिटेल में मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में एक एक करके चीजें शेयर करूंगा विद स्टॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।